बैठे वो देखा, मैंने कहा बंगला देखा है मैं दिल्ली में। हाँ, देखा मैं सारे बंगले देखे, 4 साल का भी बंगला देखा है? देखे एक लगते, उसमें बैठे सारे एकदम बढ़िया चीज़ थे, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे आज शाम को ऐसे मौज ले रहे हैं। ऐसे जनता मर रही है, उनको वोट चाहिए, उसमें बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। ठीक क्यों बैठे हैं? जनता को देखें, पूछें क्या है क्या नहीं। अरे केंद्र से पैसा तो मिलता होगा। और किसान अपने खेत पर परेशान है, मजदूर महंगाई के मार से तड़प रहा है। ऐसे समय में बदलाव की तरफ लोगों का रुझान। पहले थे राजकुमार चार जी, वो स्थान पर ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में शामिल नहीं हुए। ऐसे नेता को, ऐसे सांसद को हम युवा यहाँ से नकारते हैं। जो व्यक्तिगत तरीके से भावनाओं से नहीं जुड़ा हो, ऐसे हम प्रत्याशी को हम नकारते हैं। हम युवा एकजुट होकर बदलाव की तरफ अपना मत करें। माहौल तो बढ़िया चल रहा है, परिवर्तन की ओर है जनता। परिवर्तन की ओर है? हाँ बिल्कुल परिवर्तन की ओर है, और देश में भी चाह रहे हैं परिवर्तन की ओर हो। देश में भी परिवर्तन चाह रहे हैं? मैं ये भी चाह रहा हूँ, मैंने हवाई लगाई है, कुशवा समाज जितना है वो सब संगठन की ओर जाए और इस संविधान को बचाए। संविधान को बचाए। संविधान खतरे में लग रहा है आपको? खतरे में लग रहा है, आरक्षण के ऊपर सब खेल है। मेन बात ये है। आप पत्रकार हैं, आप लिख लेना, अगर नहीं निकले ये बात तो फिर आगे मिल लेना। चुनाव के बाद आ जाना कि दिन बहुत बुरी तरह से आ रहा है राजकुमार यहाँ सभी तहसीलों में, ये नहीं। हाँ बाबूजी आपने बिल्कुल एकदम ठोक के दावा किया। ठोक के दावा किया, अगर नहीं हो तो फिर यहाँ राजनीति करना ही छोड़ जाए। क्या बताएं, ये बांस लेके जा रहे हैं खरीद के पैसों से, और वन विभाग वाले इस सरकार में लकड़ी भी नहीं काटने देते खेत में लगाने के लिए। तो अब ये खेत में गाड़ने के लिए, हाँ, खेत में गाड़ने के लिए ये ले जा रहे हैं। गायें परेशान करती हैं। गायों से सुरक्षा। हाँ, तो गायों से परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है। आदमी दिन रात सो नहीं पाता है, फसल नहीं कर पाता है, क्या करे। नमस्कार, टाइम्स भारत की चुनावी यात्रा लगातार फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध बटेश्वर तीर्थनाथ में। ये पूरा बाबा बटेश्वर नाथ का तीर्थ स्थल है, जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ के लोग, यहाँ के वासिंदे, यहाँ का जो मूड है, यहाँ के लोगों का जो मन में है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। यहाँ हम लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए आए हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 का लोकसभा सांसद वो किसको देखना चाहते हैं। बाबूजी नमस्कार। ये राम साहब, राम राम साहब। बाबूजी बटेश्वर नाथ की नगरी है, ये बटेश्वर नाथ का जो स्थल है, यहाँ पर पूरे न केवल आगरा का बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यहाँ पर नज़र रहती है। योगी जी लगातार यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं और बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता इस धरा पर अपनी सभाएं कर चुके हैं। तमाम वादे भी किए होंगे सरकार के द्वारा। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ गया है, अभी जनता क्या मूड बना रही है? बटेश्वर के संदर्भ में ये 2 दशक से यहाँ के लोगों के लिए जो महंगाई का दौर चला है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, और नौजवानों को जो सही भविष्य का दिशा मिलनी चाहिए वो आज असहज महसूस हो रहा है। क्योंकि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पर्चे देते हैं, वहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और किसान अपने खेत पर परेशान है, मजदूर महंगाई के मार से तड़प रहा है। ऐसे समय में बदलाव की तरफ लोगों का रुझान है। बदलाव की तरफ रुझान है। फतेहपुर सीकरी की बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो अभी चुनाव की सरगर्मियां हर रोज़ तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। 4-5 कैंडिडेट हैं आपके सामने, 4 तो है ही हैं मुख्य रूप से, बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी कई सारे हैं। मुख्य रूप से कौन प्रत्याशी की तरफ जनता इस भरोसे से देख रही है कि ये हमारा सांसद ठीक से काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा?
यहाँ जनता का जो रुझान है उस पर चर्चा ये लोग करेंगे, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं चाहूँगा कि यहाँ रामनाथ सिकरवार हैं, योग्य प्रत्याशी, सरल और नेक हैं, और उनकी तरफ रुझान किसानों का भी देख रहा हूँ, सैनिकों का भी देख रहा हूँ, नौजवानों का भी देख रहा हूँ, और उसी बदलाव में मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल हैं इस बदलाव में? बिल्कुल। तो यानी कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का बाबूजी इशारा कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित बदलाव होना चाहिए, क्योंकि रोज़गार जो है सबसे बड़ी मुद्दा है। हम जैसे रोज़गार बहुत नवयुवक जो आज उम्र ख़त्म होती जा रही है रोज़गार के लिए, और पेपर लीक जैसी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी इस सरकार की नाकामयाबी है। और यूपी पुलिस आपके सामने कुछ ही समय में 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है। CGL तमाम भर्तियों का ऐसे पेपर दिया, वो नौजवान का भविष्य अंधकार की तरफ है। और हम इस बार नौजवान एकजुट होकर बदलाव की तरफ, रामनाथ सिकरवार सांसद की तरफ हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो सांसद इससे पहले थे राजकुमार चारजी, वो स्थान पर ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में शामिल नहीं हुए। ऐसे नेता को, ऐसे सांसद को हम युवा यहाँ से नकारते हैं। जो व्यक्तिगत तरीके से भावनाओं से नहीं जुड़ा हो, ऐसे हम प्रत्याशी को हम नकारते हैं। हम युवा एकजुट होकर बदलाव की तरफ अपना मत करेंगे। यानी कि आपका जो मूड है वो कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ जी, है। रामनाथ सिकरवार जी। केंद्र की यदि बात करें, जैसे लोग कह रहे हैं कि ठीक है साहब, मोदी योगी से हमें नाराज़गी नहीं है, प्रत्याशी को लेकर नाराज़गी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि बदलाव का मूड है। केंद्र की यदि मैं बात करूं, दिल्ली की कुर्सी की, उसमें फिर आपका क्या विचार है? जी, केंद्र की बात करें, 10 साल हमने इस सरकार को दिए, और 10 साल में हर आदमी, हर गरीब और किसान और युवा सोचता है कि हमारा देश का विकास होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं देश के ऊपर, जैसे इस सरकार के ऊपर नाकामी, जैसे 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था सरकार ने, वो नाकाम हुई। और महंगाई के ऊपर जो वादा किया था वो नाकाम हुआ महंगाई के ऊपर। उसके बाद शिक्षा का कोई भी, यहाँ पे वटेश्वर हमारा तीर्थ स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे जो इस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, भारत रत्न मिला हुआ है। यहाँ पे बटेश्वर में एक ये बस आगरा के लिए रातों न दिन में कोई रोडवेज बस सरकारी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल से लेके समस्या केंद्र की कोई भी, शिक्षा का जो यहाँ की स्थानीय उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यहाँ पे योगी जी आए थे और बोला था कि यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे, और ये वादा यहाँ पे बिल्कुल झूठा हुआ। आज दिन तक कॉलेज की एक ईंट नहीं लगी यहाँ पर। बहुत यहाँ आसपास में शिक्षा का बहुत अभाव है, और बहुत सारी समस्याएं, योजना जो सरकार की थी उसमें नाकाम हुई है। और इस नाकाम की वजह से इस राष्ट्र लेवल पे भी हम बदलाव करना चाहते हैं। राष्ट्र लेवल पर ही बदलाव चाहते हैं। राष्ट्र लेवल पर बदलाव की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में भी बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस गांव से हैं? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, सांसद का चुनाव, हम सांसद को चुनने जा रहे हैं, क्या मूड बन रहा है लोगों का? पहले अपना नाम और गांव का नाम। मेरा नाम राकेश कुमार स्याज, बटेश्वर से हूँ मैं। अच्छा, तो बटेश्वर के लोगों का क्या रुझान है, आपका क्या रुझान है? हमारा तो पूरे फतेहपुर सीकरी से लगा करके यहाँ तक रुझान कांग्रेस का है। फतेहपुर सीकरी से लेकर यहाँ तक कांग्रेस का है। कांग्रेस का रुझान है जी। राजकुमार चाहर बनाए गए, न तो उन्होंने वो केंद्र से पैसा मिलता है ना, क्या करोड़ मिलता है साल में, वो सारा जेब भर के बैठे दिल्ली में बैठे। ठीक, क्यों बैठे? जनता को देखें, पूछें क्या है क्या नहीं। अरे केंद्र से पैसा तो मिलता होगा। बैठे वो देखा, मैंने कहा बंगला देखा है मैं दिल्ली में। देखा है मैं, सारे बंगले देखे। चार साहब का भी बंगला देखा है? देखे, एक लगते वो उसमें बैठे सारे, एकदम बढ़िया चीज़ थे। अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे आज शाम को ऐसे मौज ले रहे हैं। ऐसे जनता मर रही है, उनको वोट चाहिए। चलिए बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन है। राम रतन जी, आप किस गांव के निवासी? राम लखन है। राम लखन जी किस गांव के निवासी? कलियर निवासी है। क्या? कलियर निवासी है। कलियर निवासी है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ का राजनीति का? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, परिवर्तन की ओर है जनता।
परिवर्तन की ओर है। हाँ बिल्कुल परिवर्तन की ओर है, और देश में भी चाह रहे हैं परिवर्तन की ओर हो। देश में भी परिवर्तन चाह रहे हैं। मैं ये भी चाह रहा हूँ, मैंने हवाई लगाई है, कुशवा समाज जितना है वो सब संगठन की ओर जाए और इस संविधान को बचाए। संविधान को बचाए। संविधान खतरे में लग रहा है आपको? खतरे में लग रहा है, आरक्षण के ऊपर सब खेल है। मेन बात ये है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कुशवा समाज से आते हैं? हाँ जी, मैं कुशवा समाज से हूँ। तो कुशवा समाज इस बार 2024 में सांसद किसको बनाना चाह रहा है? वो रामनाथ सिकरवार को। रामनाथ सिकरवार को चाह रहे हैं आप? हाँ। कुशवा समाज पूरा? हाँ, कुशवा समाज पूरा रामनाथ। क्या नाराजगी है ऐसी? वो कोई काम नहीं किया। शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, और न कोई साधन है न कुछ है। अच्छा, बड़े नेताओं, भैया क्या नाम है आपका? अनिल राजपूत। अनिल राजपूत। तो क्या हाल चल रहा है इधर चुनाव का? बढ़िया हाल चल रहा चुनाव का। किधर रुझान है? रोजाना रुझान किधर जा रहा है? रुझान अब ये मालूम नहीं कितने जा रुझान। नहीं, कुछ चर्चाएं तो हो रही होंगी ना कि चर्चा तो सब लोगों की हो रही है। चर्चा तो रामनाथ की भी हो रही है, चार की भी हो रही है, सब लोगों की चर्चा हो रही है। अब ये तो जनता के ऊपर है कौन किसको चुनती है, ये तो जनता ही बताएगी। ठीक है। हमारे साथ एक और भाई हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुलदीप मिश्रा। कुलदीप मिश्रा जी, इसी के क्षेत्र के निवासी हैं आप? कहाँ के निवासी हैं? सिधावली। सिधावली। फतेहपुर से लोकसभा क्षेत्र में आता है क्या सिधावली? ऊपर ही है। अच्छा सर, क्या माहौल चल रहा है इधर लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा चुनाव का? भाई लोग खड़े ने बता दी होगी। नहीं, आप ही बताइए। हमसे मत पूछो तो अच्छा। क्या माहौल कुछ लग रहा है? हंसते हुए चेहरे तो कहाँ से पहले रोते हुए लग रहे होंगे, ताकि उन्हें पूछ लो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है? किनको मन में तो बहुत कछु है, लेकिन वो लेंगे एनडीए की सरकार 100%, कोई हराने वाला नहीं है। राजकुमार के 40-45 हज़ार में सिमट जाएगा। आपने एकदम दावा कर दिया कि कांग्रेस कर दिया है एनडीए की सीट निकलेगी निकलेगी निकलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। एनडीए की सीट है? इंडिया की सीट? एनडीए ये गठबंधन वाली सरकार, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की सीट निकलेगी? हाँ 100%, 100% निकलेगी। अरे! आप लिख लेना ये मेरी बात, आप पत्रकार हैं, आप लिख लेना। अगर नहीं निकले ये बात तो फिर आगे मिल लेना। चुनाव के बाद आ जाना। कितनी बहुत बुरी तरह से आ रहा है राजकुमार यहाँ से, सभी तहसीलों में, ये नहीं। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल एकदम ठोक के दावा किया है। ठोक के दावा किया। अगर नहीं हो तो फिर यहाँ राजनीति करना ही छोड़ जाएंगे। क्या लग रहा है, मतलब क्या ऐसी नाराजगी होगी जनता के बीच में? तो जनता की ये है कि राजकुमार चारा आया ही नहीं, क्षेत्र में आया ही नहीं, दौरा ही किया नहीं। मोदी से भी नाराज हैं। मोदी से भी नाराज है? हाँ, क्यों आतंक, ये क्या है, तानाशाही राज चला रहे हैं। कोई केस नहीं, किसी को जेल में डाल दिया, किसी की ईडी लगा दी, किसी को कुछ कर दिया। ये क्या है, तानाशाही है। विपक्ष के ऊपर जो लगातार कार्रवाई हो रही है, वो ईडी गलत हो रही है, वो गलत है। गलत है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जा रहे हैं। ये नहीं है भ्रष्टाचार, ये भी तो है। इनके यहाँ जो आ जाता है वो दूध के धुले हो गए हैं। ये जितने लोग आ रहे हैं ये सब दूध के धुले हो गए। जब दूर थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त, पास में आ गए शुद्ध हो गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार के वो 400 पार का नारा दिया उन्होंने। 400 200 सीट आएंगी, मात्र 200 सीट आएंगी बस, पूरे लिख लेना। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हाँ देख लेना, 2 से सीधे आधी कर दी आपने। 2 से आंकड़ा छुपाएगी, आप देख लेना। तो आप मतलब क्या लग रहा है ऐसे, जैसे कि प्रधानमंत्री से लोग नाराज हो गए, भाजपा से नाराज हैं या? भाजपा है कहाँ है, अब तो मोदी सरकार है, मोदी का अस्तित्व है। अब क्या है, भाजपा नहीं है? भाजपा है कहाँ है, आरएस भी नाराज है, भाजपा भी वाली नाराज है, सभी नाराज है क्या है? अब तो मोदी सरकार है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी की बात करूं लोकसभा की, तो फतेहपुर सीकरी के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर साहब, उन्होंने इस बार 8 लाख पार का नारा दिया है। पिछली बार 5,95,000 से जीते थे, इस बार वो 8 लाख का पार का नारा। बेईमानी कर लें तो भले ही फीड करा लें, जैसे 100% की मशीन फीड करा दो, 45% मतदान निकल रहा है, कई जगह निकल रहा है। 68% मतदान हुआ है, 40-45% दिखा रहे हैं 68%, 90% मतदान कहाँ से हो रहा है? तो इस बार यानी कि बदलाव का पूरा स्वर उठ रहा है। पूरा बदलाव होगा,
सरकार बदलेगी। चलिए, अब हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हम तो यहाँ के नहीं, बाहर। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश। रमेश जी, इसी जगह के निवासी हैं आप? किस गांव के निवासी हैं? अच्छा, हाँ, तो माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? माहौल मतलब वोट दे देंगे भाजपा को, उन्हें दिया, उन्हें देंगे। आप दिल के साफ है एकदम, आपने कह दिया भाजपा को वोट नहीं देते हैं आप? कभी नहीं दिया हमने आज तक। दिया ही नहीं है? हाँ हाँ, फिर किसको देते हैं? हम तो सपा को देता। अच्छा, सपा को देते हैं। हाँ जी, लकड़ी ले जा रहा है, गाड़ी में क्या ले जा रहा है, बांस क्या करे, कोई परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा किसानों को। लकड़ी क्यों ना काटने देते? बोलो, बांस मोल ले लेके और ये मतलब खेतन तो लगाए रहे हैं गंजन की वजह से। क्या करें वोट दे के? क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूरी बात बताइए। क्या बताएं, ये बांस लेके जा रहे हैं खरीद के पैसों से, और वन विभाग वाले इस सरकार में लकड़ी भी नहीं काटने देते खेत में लगाने के लिए। तो अब ये खेत में गाड़ने के लिए, हाँ, ये बांस खेत में गाड़ने के लिए ये ले जा रहे हैं। गायें परेशान करती हैं गायों से बहुत सुरक्षा ज़्यादा। कराने के। हाँ, तो गायों से परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। आदमी दिन रात सो नहीं पाता है, फसल नहीं कर पाता है, क्या करे? क्या नाम भाई आपका? किस गांव के निवासी हो? बटेश्वर। बटेश्वर के हैं। बटेश्वर में कई बड़े नेता यहाँ पर रैली कर चुके हैं। योगी जी आ चुके हैं, बाकी बड़े बड़े नेता जो भाजपा के हैं वो आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा के नेताओं के द्वारा जो रैली की गई है, सभाएं की गई हैं, उसका कितना असर है यहाँ की जनता पर? बहुत बढ़िया असर है और 450 के पार जाएगी मोदी सरकार, मुझको पूरा विश्वास है। 450 सीट पार करके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गुर पे भरोसा है। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीट चुनाव कैसा होने वाला है? बढ़िया होने वाला है। मैं तो मोदी सरकार के साथ हूँ। साथ हो, ठीक है। तो यहाँ तमाम लोगों से हमने चर्चा की है और लोगों का रुझान जो है कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर के विरोध में यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार की तरफ लोगों का रुझान है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार भी बदलने के इरादे से लोग यहाँ पर वोट करने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि लोगों का जो रुझान है वो अंतिम समय में किधर जाता है। आगे का सर्वे बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।